आज की वीडियो में मूवी और वेब सीरीज की सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस और वर्ड्स होते हैं उसे सीखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस होंगे जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगी। तो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इफ़ यू वांट दिस स्कॉलरशिप यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसमें दो सेंटेंसेस हैं। इफ मीन्स अगर, और इसे हटा दिया जाए तो बचा यू वांट दिस स्कॉलरशिप। एक ये जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस है यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इस तरह के सेंटेंसेस में विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज तब करते हैं जब कोई काम कंपल्सन हो कि यह काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस की हिंदी वाक्य के अंत में करना होगा, करना पड़ेगा लगा होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें 16 घंटे पढ़ना होगा। यू विल हैव टू रीड 16 आवर्स। यू सब्जेक्ट है, विल हैव टू स्ट्रक्चर के अनुसार और पढ़ना का हो जाएगा रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया 16 आवर्स। एक और देख लेते हैं। मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। आई विल हैव टू अर्न मनी। आई हो गया सब्जेक्ट, विल हैव टू हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया अर्न प्लस ऑब्जेक्ट हो गया मनी। नेक्स्ट स्लाइड है, क्या हम काम शुरू करें? शैल बी स्टार्ट वर्किंग। शैल बी स्टार्ट वर्किंग। इस तरह के सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन होता है उन इंफॉर्मेशन का, और ऐसे वाक्य बनाने के लिए शैल या डू का प्रयोग करते हैं। जैसे सर क्या मैं जाऊं? सर शैल आई गो? यस सर डू आई गो? नेक्स्ट भी इसी तरह के। मैं तुमसे कैसे मिलूं? हाउ शैल आई मीट यू? हम वहां कैसे जाएं या जाऊं? हाउ शैल बी गो देयर? इन सारे हिंदी सेंटेंस वाक्य के अंत में ऊ है, ऊ लगा हुआ, इसीलिए हमने शैल का प्रयोग किया है। या डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और ये कि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस में आई या वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता है। सभी सेंटेंस में विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? वेयर आर यू गोइंग लिविंग मी? या वेयर आर यू गोइंग टू लीव मी? लिविंग या टू लीव दोनों एक ही होता है। वेयर आर यू गोइंग ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? स्ट्रक्चर के अनुसार व्हाट WH फैमिली हो गया, इज MR यू के लिए आर लगाते हैं इसीलिए आर का यूज किया गया है। सब्जेक्ट है यू, उसके बाद डूइंग, तो डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग होता है या डू प्लस ING डूइंग, और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो हो गया पूरा सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? विच क्लास आर यू स्टडिंग? तो इस तरह के सेंटेंसेस में किसी काम को कंटिन्यू करने का बोध होता है और इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो आई डोंट वांट टू वर्क, मैं काम नहीं करना चाहती। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और डू नॉट को मर्ज कर डोंट बना दिया गया है। और वांट मीन्स चाहना, वर्क मीन्स काम, और विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ। आई डोंट वांट
मैं नहीं चाहता टू वर्क, काम करना, विथ यू, तुम्हारे साथ, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लेकिन अब ये करना पड़ेगा। वट आई विल हैव टू डू इट नाउ। ये भी विल हैव टू का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मजबूरी को दर्शाते हैं कि ये काम करना पड़ेगा या करना होगा, जो हम पिछले स्लाइड में विल हैव टू का प्रयोग सीख चुके हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है, क्योंकि मैं मजबूर हूं, बिकॉज आई एम हेल्पलेस। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें वर्ब यानी क्रिया ना हो, या हो भी तो इस क्रिया को यानी काम को सब्जेक्ट ना कर रहा हो। क्योंकि इस सेंटेंस में वो किसी काम को नहीं कर रही है, सिर्फ अपने बारे में बता रही है कि मैं मजबूर हूँ, अपनी सिचुएशन को बता रही है।